कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है। अब ख्वाहिश साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज़ ने किया? कवर ड्राइव। विराट उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा इसका दिमाग, यार ये मैं आपको बता रहा हूँ। पर सुनता हूँ मैं नेपाल ये वो, ओ भाई आजकल के लड़के इन लोगों के खिलाफ रन करके 3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाए, मैं मान जाऊंगा कितना नहीं होती थी। और जब विराट के बारे में ये बात होती है कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, वो बैसियत कैप्टन उस वक्त भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले थे। तो पाकिस्तान तो 9वें नंबर पर है WTC के, तो इसलिए विराट के साथ उनको जोड़ना या ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। 70 सेंचुरियों के बाद विराट कोहली का वो लीन पैच आया था, बाबर ने अभी वहां पहुंचना है, तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ जब आप ये विराट कोहली की बात करते हैं तो आप दूसरी तरफ ये क्यों नहीं देखते, जब आप BCCI या इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव के अंडर नहीं खेल रहा? आते कि उनकी टीम तो इतने बरस में 2 WTC के फाइनल खेली है। इंडिया WTC के 2 फाइनल खेला है, और आपकी टीम अपने मैदानों पर टेस्ट मैच नहीं जीती है 2-3 साल से। विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर ओ भाई विराट कोहली का बाबर से कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ। लेकिन विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था, मुझे एक बात बताएं, उसके आगे पीछे प्लेयर्स तो देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर थे। उसके 30, 40, 50 रन छुप जाते थे, अगर वो 20-25 भी करता था छुप जाते थे। तनवीर माजरत के साथ ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। 70 सेंचुरियों के बाद विराट कोहली का वो लीन पैच आया था, बाबर ने अभी वहां पहुंचना है, तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ जब आप ये विराट कोहली की बात करते हैं तो आप दूसरी तरफ ये क्यों नहीं देखते, जब आप BCCI या इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव के अंडर नहीं खेल रहा? क्या हार्दिक पांड्या ने जो है वो कैप्टन नहीं बनना था, मगर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया, उसके अंडर खेला ना? क्या हार्दिक पांड्या का दिल नहीं टूटता जैसे हमारे क्रिकेटर्स का मासूम से हैं बेचारे जिनका दिल टूट जाता है? मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि उस टीम के अंदर विराट कोहली ऐसा प्लेयर था कि पूरी दुनिया उसको देखना चाहती थी कि वो बड़े बड़े रन्स करे। ठीक है, जब वो नहीं रन्स करता था 2-3 साल वो अगर आउट ऑफ फॉर्म रहा, उसकी बैटिंग की तरफ ध्यान इस वजह से नहीं जाता था, जब उसकी टीम जीतती रहती थी दूसरे परफॉर्म करते रहते थे। ठीक है, मैं क्यों बाबर आजम को हाईली रेट करता हूं? ठीक है, मैं इस वजह से करता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि नेपाल के खिलाफ रन कर दिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ, भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट के सब बैट्समैनों को चैलेंज करता हूं, आज आपके शो में बैठ के चैलेंज करता हूं, जाओ वीक टीम के खिलाफ रन किए ना, जाओ तुम लोग भी कर लो जाके। अगर वो वीक टीम के खिलाफ 2-3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पर है, जाओ तुम लोग भी कर लो जाके। मैं देखता हूँ कितने बड़े चैंपियन है भाई। इतनी माठी टीम के साथ बीच में रह के अगर उसने इतने रन्स किए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अकेला होके रन्स करके इतने बड़े वो रैंकिंग में सबसे ऊपर आ रहा है। मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है। अब ख्वाहिश साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा इसका दिमाग, यार ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% मीरा अगर 24 घंटे मुझे बैठ के कही जाए शाहजी आप तो इमरान खान लगते हैं, आप तो इमरान खान लगते हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा ना? मुझे ये पागल हो गया। मैंने इसका रिकॉर्ड देखा 9 सेंचुरियंस की टेस्ट में, 900, और आप इतना कीमती ऑन एयर टाइम इस पे जाया करी जा रहे हैं। 43 की एवरेज। मुझे बताएं ये कोई 9 सेंचुरी? आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा यार मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये टीवी गलत स्टैट्स चला रहे। 15-16 हाफ सेंचुरी है मेरे ख्याल में, 22-23। दैट्स अबाउट इट। दिस इज हिज टेस्ट करियर एंड यार कम ऑन। और कैच इसने छोड़ा इसका इधर दायरे में जो रूट का सामने ठीक है, विकेट पे शॉट में एक कैच के ऊपर इसको सैक कर देना चाहिए। इसके हाथ टूटे हुए, कमाल है। हम इसको 850 स्कोर उन्होंने हमें ऐसे मारा कि जैसे, और फिर डिक्लेयर जैसे क्लास 3 के, और इनिंग से हराया हमें। क्लास 3 के बच्चों को ना उन्होंने ऐसे खेला है, मैच जिधर उन्होंने पैर रखा है ना उधर की हिट मारी है। विक्रांत को सुन रहा था, विक्रांत गुप्ता को 4-5 उसने लड़के साथ बैठाए हुए थे, और वो कह रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने अपनी मौकरी खुद बनाई है। और वो ये कह, यहाँ तक उसने कहा कि शाह साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान से 9 टेस्ट पीछे है,
3 टेस्ट मैचेस हमने हमसे ज्यादा जीते हैं और 17 वनडे से भी ज्यादा जीते हैं। कहते हैं मैं तो अपनी गवर्नमेंट को सजेस्ट करता हूं कि अभी खोलें बायलैटरल सीरीज ताकि हम उनके सारे साथ बराबर कर दें। दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट। एंड दे कैन डू इट बिकॉज़ दे हैव दैट मैं स्ट्रेंथ। एक सिंपल टर्म से बताऊं, हार और जीत खेल का हिस्सा है। हाँ, हमें हारने से नहीं कोई बात नहीं। हार के टीम में 2 पहलवान लड़ते हैं, एक ने हारना है। यार आप अपना तमाशा, आप अपने आप को उस रैंक में ना, कागजी पहलवान हम सुनते थे ना एक हम जुमला, ये कागजी पहलवान है जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, नए जूते, नए बल्ले, नए जॉगर हर दफा, बैग भी विराट कोहली और ये कटिंग, ये इधर से एज, ये वो पता नहीं कोई रोनाल्डो बना हुआ है, कोई पता नहीं क्या बना हुआ है। यार क्या जोकर है यार। मेरा ऑनेस्टली इनको देख के ना मेरा दिल करता है टीवी तोड़ इन कार्टूनों को। ये आप अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पागल थोड़ी फोन पे नजर आ नहीं, लेकिन बात ये है कि हमने इनको यहाँ तक पहुंचाया है ना, हमने इनको वो कर करके फेसबुक पे, वाह जी कवर ड्राइव, यार हर बैट्समैन खेलते कवर ड्राइव। वैसे कौन सा हाशिम आमला की कवर ड्राइव आपने देखी थी? मोहम्मद यूसुफ कौन मोहम्मद कंपैरिजन किया ना विराट का लिख के, तो उसने बेसिकली जलती पर तेल का काम किया ना। विराट के साथ उनको जोड़ दिया। विराट के साथ जोड़ने का मतलब यह है कि आप उस डिबेट को लगभग 1.5 अरब लोगों में ले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको लगभग 1.5 अरब लोगों में ले जाएं। विराट जब अपने मुकर्रर करदा, जो उनके अपने ज़ाती मायार हैं, जिसको उन्होंने मुकर्रर किया 70-72 सेंचुरीज करके, 70 सेंचुरीज थी जब उनके ऊपर बैट पैच आया, 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज, तो उस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त शुरू हुआ। और उस बुरे वक्त में भी वो 50, 60, 70, एक और साउथ अफ्रीका में बड़ी मुश्किल पिच के ऊपर उन्होंने 85 किया था, बहुत मुश्किल पिच था, तो वो रन्स करते रहे। विराट जब अपने 100 नहीं कर पा रहे थे तो उनकी टीम हार नहीं रही थी, उनकी टीम जीत रही थी। उनकी इर्द गिर्द केएल राहुल खेल रहे थे, शुभमन गिल खेल रहे थे, रोहित शर्मा खेल रहे थे, चेतेश्वर पुजारा खेल रहे थे, अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे, और भी उनकी बैटिंग, हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। ठीक है, उनकी टीम में ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी वजह से उनकी टीम की मजमूई कारकर्दगी जो है वो असरअंदाज नहीं होती थी। और जब विराट के बारे में ये बात होती है कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, वो बैसियत कैप्टन उस वक्त भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले थे, तो पाकिस्तान तो 9वें नंबर पर है WTC के। तो इसलिए विराट के साथ उनको जोड़ना या विराट का साथ इनको ड्रॉप करने को भी उनके साथ मिला देना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। वो उन्होंने बुनियादी तौर पर 1.5 अरब लोगों को इंगेज कर दिया है इस मामले में। उनका कंपैरिजन उनकी परफॉर्मेंसेस का, उनकी ट्रीट, विराट को कप्तानी से हटाया था ना, तो पूछा भी नहीं गया था उससे, उसे पूछा भी नहीं गया था। अंडर उसके अंडर परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने पूछा भी नहीं था। तो क्या वापस बनाया BCCI ने विराट कोहली को कप्तान? नहीं बनाया ना, 5 मैचेस के बाद नहीं बनाया ना। तो यहाँ पर इन्होंने 5 मैचों के बाद उसको कप्तान बना दिया, दोबारा फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जब आप कंपैरिजन करें, जब आप लोगों के साथ अपना मवाजना और अपना लोगों के साथ करें, तो आपको तमाम चीजों को सामने रखना चाहिए। आप ठीक है, आपका ख्याल है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि उनकी टीम तो इतने बरस में 2 WTC के फाइनल खेली है, इंडिया WTC के 2 फाइनल खेला है, और आपकी टीम अपने मैदानों पर टेस्ट मैच नहीं जीती है 2-3 साल से। तो किस बुनियाद पर आप उनके साथ जोड़ रहे हैं? माइकल वॉन ने बोल दिया कि स्टूपिड फैसला है, जो टीम वैसे ही नहीं जीत रही, जिस टीम के पास वैसे ही प्लेयर नहीं है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं उस टीम में बाबर आजम जैसा प्लेयर, जो कि अच्छा प्लेयर यार किसी टाइम भी रन कर सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना, बार बार सुनता हूं मैं, नेपाल ये वो, ओ भाई आजकल के लड़के इन लोगों के खिलाफ रन करके 3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाए, मैं मान जाऊंगा कितने बड़े प्लेयर है। ठीक है ना, इस कचरा टीम के अंदर खेल के भाई वो इतना अरसा अपना नाम बना के उसने रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के खिलाफ ही भाई क्रिकेट खेलता रहा, अच्छी टीमों के खिलाफ भी उसने रन किए हैं। तो मैं तो पहले ही बोलता रहा हूं यार, जहां इसकी कप्तानी हटी, इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे। और वो हुआ ये अभी नहीं, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी पड़ेंगे, आप देख लेना। पूरी दुनिया में इन्होंने बेइज्जती करवाई है इस किस्म की घटिया हरकत करके। उनकी ट्वीट की बात होती है, बिल्कुल सही ट्वीट की है फखर जमान ने। क्या वो दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, उसको पता है उसका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बाबर के सपोर्ट में बात की है, क्योंकि वो बहुत अरसे से क्रिकेट के अंदर इन है। उसको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ ड्रामेबाजियां होती हैं, जिसकी वजह से उसने ट्वीट की है। उसने दलेरी दिखाई है, उसको परवाह नहीं है उसको टीम में सिलेक्ट ना करें, उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं भाई कि एक टाइम ऐसा आएगा प्लेयरों के साथ जब नाइंसाफी होगी, लोग बोलेंगे, और वो हो रहा है, आगे चल के ये भी होगा सब कुछ।
क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को लाके आपने क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हो और जिनका सर पैर नहीं, उनको घर वाले नहीं पूछते, उनको लाके आप क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हो और वो फैसला करते हैं बाबर आजम के लिए और वो फैसला करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जिस टाइम देखो प्लेयरों के खिलाफ होते हैं, अपने गिरबानों में कोई झांकता नहीं है कि यार हमारी गलतियों की वजह से, हमारे ड्रामों की वजह से ये सब कुछ, सब प्लेयर भी सफर कर रहे हैं। वो कोई नहीं देखता है, सिर्फ गलतियां प्लेयर की हो रही हैं। वो पड़ोसी मुल्क में लोग बेइज्जती किए जा रहे हैं हमारी, कि यार हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। और अब पड़ोसी मुल्क वाले भी विराट कोहली की ही मिसालें देके बाबर आजम की बात कर रहे हैं और ये हम भी बात करते हैं। भाई कोई कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली का, ना मैं ना कोई दुनिया का प्लेयर नहीं करता भाई, उसका कोई बाबर के साथ मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ऊपर है। लेकिन बात ये होती है आपकी टीम का, दुनिया की जो भी टीम है, उस टीम का जो सबसे बड़ा टॉप का प्लेयर होता है ना, लाइक विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था तो भाई उससे भी लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 100 करे, 150 करे, मैचेस जितवाए, ये करे वो करे। लेकिन वो भी 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा। उसकी क्या फॉर्म थी? 30, 35, 40, 45, 50 कर दिए। लोग कहते नहीं भाई हमें तुमसे 100 चाहिए, क्योंकि उसने आदत डाली हुई थी 100 की, ठीक है। लेकिन उसकी अपनी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके साथ साथ उसके ऊपर नीचे प्लेयर इतने अच्छे थे, वो मैच जीतते थे। वो उसके पास स्पिनर्स इतने अच्छे, फास्ट बॉलर इतने अच्छे, वहां से मैच जीत जाते थे अगर बैटिंग नहीं जितवाती थी। विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बाबर आजम के पर्सनली खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें मालूम हैं जिनकी वजह से बाबर आजम आज यहाँ पर पहुँचा है, और इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। खुदारा जब आप बाबर आजम की बात करते हैं तो आपने अगर सीखने के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कुछ कर सकता है तो हमें भी सीखना चाहिए, आप ये बात ज़रूर कर सकते हो। बट यू कैन नॉट कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली के बारे में आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली को भी तो मौका दिया गया था तो बाबर को क्यों नहीं। भाई सवाल ही नहीं बनता ना। विराट कोहली उनका वो प्लेयर है जो बैक एंड इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था, और आज भी वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और वो एक छोटा सा स्पेल था जब उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी, तो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर उन पर बात कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली की फॉर्म क्यों ख़राब हुई है। जिस वक्त बाबर आजम ने भी कहा था कि दिस शैल पास, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आज बाबर आजम को भी अपने लिए यही अल्फाज बोलने चाहिए कि स्टे स्ट्रॉन्ग, और ये सब जो है ये गुजर जाएगा। बाबर आजम को किसी के समझाने की या ज़बरदस्ती टीम में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ जब T20 सीरीज़ हुई है इंडिया में, कल बहुत ही शानदार मैच था जिसमें सूर्या कुमार यादव से लेकर संजू सैमसन ने और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि उनकी सारी नई टीम है, नए लोग हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप आयरलैंड के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ। कितने आपने छोटे मैचेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर विराट कोहली शामिल होता है? आपने मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आराम करते हैं, वो क्योंकि वो बड़े मैच खेलने के लिए होते हैं ना। लेकिन बात अगर बाबर आजम की हम करते हैं ना, तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा है। बाबर आजम तो हाफ सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली का कंपैरिजन घंटे के किंग, बॉबजी द किंग, नकली किंग से कर रहा है। ये कल का लौंडा बाबर आजम अपनी बराबरी विराट कोहली से कर रहा है। और आपने तनवीर अहमद को देखा, ये सुअर की मुंह वाला तनवीर अहमद कुछ समय पहले BCCI को बकरी कहकर पुकारता था, आज ये भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। इसे मालूम है हमारी दाल रोटी भारतीय जनता से ही चल रही है। जिस दिन भारतीय जनता ने इसकी वीडियो को देखना छोड़ दिया, ये सुअर की मुंह वाला तनवीर अहमद भिखारियों की लाइन में खड़े होकर भीख मांगता हुआ दिखेगा। बिन पिंडी के लोटे वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब समझो बूझने की दौर में है, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतिहास बनकर रह जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।